मेरे प्रिय बच्चों, यह खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगा। यह खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगा। तुम्हारा किस्मत का रेखा चमकने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाला है। मेरे प्रिय वजह सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुमको स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उसे परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करते हो लेकिन फल मिलने के टाइम तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूँ, तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तुम भी भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां चल रही हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कह रहे हैं। क्या लोगों का जो सोच विचार है वह तुम्हारे प्रति सही है या गलत। आज मैं सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा और सारा खुलासा तुम्हारे सामने होगा। आगे का जो भविष्य है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं या तुम्हारे बिगड़ने का। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में फंस जाओगे, जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रतिक्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा, जो तुम्हारे जीवन को सफल, समझदार और आनंदमय बनाएगा। यह वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसके पात्र हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षेप में बता रहा हूँ। आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं ये तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परमपिता महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रभु महादेव जी का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी जो गुप्त बातें हैं जो मैं तुमसे साझा करता हूँ उन पर विशेष ध्यान दो, उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो, उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत है। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे ये चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे
प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह अब पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया तुम्हारे साथ, क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आए। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे देश को जितना हो सके उतना फैलाओ, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी मेरे प्यारे भक्तों। जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ये समय तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें ये समझना होगा कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये दिन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। तुम जानते हो कि मैं महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो पहले ही इस संसार से विदा ले चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें ये महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क हो जाओ और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। यह बातें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। ये संसार एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर कुछ ना कुछ छिपा हुआ होता है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, पर उनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। ये संसार एक रणभूमि है और तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। ये चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, पर याद रखो ये कठिनाइयां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। ये तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें साहस देगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सुनने में कठिन लग सकता है, पर अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तो तक हर दिन पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का भाग्यशाली अंक 108 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। ये भाग्यशाली अंक 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। ये संसार एक भ्रम जाल है। बहुत से लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस जाओ और अपने पथ से भटक जाओ, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। ये संसार एक ऐसा मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। ये तो तुम्हारा पुण्य
होगा जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो तो मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, ये संसार एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, पर मेरी कृपा से तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें महादेव के उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूँ जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। ये सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मेरे ऊपर भरोसा रखता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाता हूँ। ये चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूर महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। यह मेरा चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानियां सुनाना चाहता जिन्होंने अपने जीवन में मेरी कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई, कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था तो किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, पर जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। यह मेरी